बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और पवित्र गांव था, शिवपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां की आत्माएं बड़ी थीं, सरल, कर्मशील और धार्मिक। गांव में ना कोई भव्य भवन था, ना कोई व्यापार, ना ही कोई दौलत की होड़। पर एक चीज थी जो हर प्राणी के जीवन में रची बसी थी। वो थी श्रद्धा। श्रद्धा भगवान शिव के प्रति। शायद इसीलिए गांव का नाम भी शिवपुर रखा गया था। इसी गांव में एक बालक रहता था, सदा शिव। उसका जन्म भी एक चमत्कार की तरह हुआ था। कहते हैं उसकी मां कई वर्षों तक संतान नहीं जन सकी थी। तमाम पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं और उपायों के बाद एक दिन उन्होंने शिवरात्रि पर उपवास रखा और उसी रात एक सपना देखा। भगवान शिव ने स्वयं आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे घर एक शिव भक्त जन्म लेगा, उसका नाम सदाशिव रखना। और कुछ महीनों बाद उनका पुत्र जन्मा। नाम रखा गया सदाशिव। और सचमुच वो बालक शुरू से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलने में रमते, वो शांत रहता। उसकी आंखों में गहराई थी, बातों में विनम्रता और चाल में संयम। छोटी सी उम्र में ही वो हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गांव के बाहर बहती पवित्र सरिता में स्नान करता और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेल पत्र अर्पित करता और गहरी भक्ति से ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसे देखते और कभी मुस्कुराते, कभी ताने देते, कभी खेती कर ले बालक, पढ़ाई करेगा या महंत बनेगा। शिवजी सबको चाहिए, पर पेट भी तो भरना है। लेकिन सदाशिव कभी उत्तर नहीं देता। वो बस मुस्कुराता और सिर झुका लेता। उसका मौन ही उसकी श्रद्धा का प्रमाण था। समय बीतता गया। सदाशिव की उम्र बढ़ी, पर उसकी भक्ति और गहरी होती गई। वो दिन में दूसरों की मदद करता, बुजुर्गों के लिए लकड़ियां काटता, अनाथ बच्चों को खाना देता, बीमारों के लिए जड़ी बूटियां लाता। पर शाम ढलते ही वो मंदिर में लौट आता और घंटों ध्यान करता। मंदिर का पुजारी भी उसे देखकर चकित होता। ऐसा भक्त मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, वो अक्सर कहता। फिर एक दिन प्रकृति ने करवट बदली।